Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सबसे पहले कैंसर ये बता रहा है एक एडवेंचरस एनर्जी को। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट का भी कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी नए करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप एंटर भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पर्सन है जो आपके लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडिश मोड भी प्रेजेंट है, तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली ना आप इस पर्सन को काफी समय पहले से जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी अननोन हैं। आपकी एनर्जीज मुझे पहले से कनेक्टेड दिख रही हैं। बस बात आ जाती है कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है ना, तभी आप यूनाइट होते हैं। क्योंकि पेज का कार्ड है, तो समय बहुत ज़्यादा ले लिया आपकी लव लाइफ में, है ना। सही होने में समय लगता है। तो जो अभी तक एनर्जीज एकदम डिस्ट्रक्टिव चल रही थी या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो रखी थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और ये एक ड्रीमर का कार्ड भी होता है कैंसर। तो आप जो सपने अपने माइंड में लेके चल रहे हो ना कि आपको अचीव करना है, टारगेट अपने लाइफ में जो बनाए हुए हैं ना, उनको आप एनी हाउ अचीव कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये कुछ न्यू स्किल डेवलप करने का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीज़ों को गेन करने के लिए। आप या तो अपना नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना एम्पायर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देख ली हैं कैंसर। अब आपको रियलाइज हो गया है कि आप अपने बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव पे आप अपनी लाइफ को डील नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, सेल्फ डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और ये एक स्पार्क जनरेट करने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें अभी एकदम फैड हो चुकी है ना, रीबिल्ड हो रही है। ये बता रहे हैं कि आप में ना एक इंस्पिरेशन बिल्ड हो रही है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है ना। कुछ न्यू लीव्स आ रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे, जो आपके फेवर में काम बनाएंगे एक्चुअली। तो हैडिक जो चला आ रहा है ना कैंसर, वो हैडिक आपका रिलीज हो रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है लास्ट ऑफ में, और क्या आ रहा है आपके साइड। टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन वेटिंग एनर्जी है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 2 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 वॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो कंफ्यूजन आपको चला आ रहा है, आपके करियर में ऑप्शंस ज्यादा हैं या रिलेशनशिप में ऑप्शंस है ना, तो आप किसी एक ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और कहीं ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो ना, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, माउंटेन्स एंड कुछ ग्रीनरी वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में अगर किसी तो भी काइंड का कंफ्यूजन चला आ रहा होगा ना रिलेशनशिप को लेके, कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, आपके फेवर में कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना एकदम काइंड नेचर वाली एनर्जीज दिख रही है। जो इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, तो सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। और ये ना एक प्लान्ड वे में लाइफ को डील करने का कार्ड है। तो आप जो प्लान बनाते हो, कई बार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो आप माइंड में थॉट्स लेके चल रहे हो ना, उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। तभी ना आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सिर्फ सोचने से, विचार करने से तो चीजें वर्कआउट नहीं होगी, एक्शन लेना पड़ेगा। तो लाइफ आपकी एक अलाइंड वे में नहीं हो पा रही है ना, तो अलाइंड वे में आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप वेलकम कर रहे हो न्यू चेंजेस के लिए, और कुछ ऐसी एनर्जीज को भी वेलकम कर रहे हो ना जो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांजिशन लाने का काम कर सकती हैं कैंसर। तो ये 10 दिन ना आपके मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहे हैं एक्चुअली। कुछ सरप्राइजेस भी आप रिसीव कर सकते हैं। देन 6 ऑफ सॉर्ड, फाइनली आपने मूव ऑन करना तो स्टार्ट किया। जो टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना अभी आप फंसे हुए चल रहे हो ना, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हो, आप बोझ लेके साथ चल रहे हो। तो ये निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 6 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है
कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन पीरियड लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ना उनके माइंड में दो टाइप के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। किस टाइप का? एक साइड वो आपको कामनेस वाली सिचुएशन में ले जाना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी जिन्हें वो डील नहीं करेंगे तो वो फिर से रिलेशनशिप में ना इश्यूज क्रिएट कर देंगे। तो ये आपकी एनर्जीज पे, जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे। आपको लाइफ में मूव ऑन करना है, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। फिर ये आपके पास्ट फेलियर्स, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, या ओवरथिंकिंग भी हो सकती है। जो आप अननेसेसरी ओवरथिंकिंग करते रहते हो ना कैंसर, वो भी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। तो विचार करिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं जाने दे रही है। ठीक है, उस चीज को रिलीज करिए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट तो दिख रहा है कि आप प्रेयर्स बहुत ज्यादा करते हो, स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट हो ना, तो जो प्रेयर्स आप कर रहे हैं वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही है। कुछ लोग होंगे अभी आपके अगेंस्ट, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके फेवर में यहाँ पे काम बन सकते हैं। और एडजस्टमेंट आपने बहुत ज्यादा किए हैं कैंसर लाइफ में ना, तो उस एडजस्टमेंट का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, जजमेंट का आना सेल्फ रियलाइजेशन का भी है मैसेज। तो आपको कुछ ऐसी एनर्जीज रियलाइज हो रही हैं कि आप इतने समय से किसी गलत पर्सन का साथ दे रहे थे या किसी गलत सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो वो इंस्टिंक्ट आपको रिलीज कर देना चाहिए ना, नहीं कर पा रहे थे, तो आप रिलीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। शैडो वर्क का कार्ड है, तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पाथ में बैरियर बनने का काम कर रही है ना, तो उसको डील करना आपको आना चाहिए। और ये आपके डे टू डे एक्टिविटीज में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा, पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करेगा कि आप अगर समझ पाते हो ना, इसे डील कर पाते हो ना, तो आप बहुत हाइट्स पे जाओगे। लेकिन बात आ जाती है कि इस मोड को समझना, यूनिवर्स आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर दिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती ही हैं जो आपको प्रोग्रेसिव बना सकती हैं। लेकिन अगर आप लेजी एनर्जी में चलते रहोगे या डे ड्रीमिंग करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? ठीक है, तो अपने साइड से भी आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं कैंसर। ये मत सोचिए कि सारी चीजें ऑटोमेटिक वर्कआउट हो जाती हैं। एफर्ट लगाना सीखिए, एक्शन लेना सीखिए, क्योंकि देख लो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं थिंकिंग मोड में है, यहाँ भी थिंकिंग मोड में है। यहाँ एक्शन ले रहे हो तो नेगेटिव एनर्जीज को साथ लेके जा रहे हैं, कैसे काम बनेगा फिर आपका? देन यहाँ पे कार्ड आ गया है वर्ल्ड। तो जो सिनेरियो आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, निगेटिव साइकिल एंड होके पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो सकती है। चारों ओर से हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है और बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और वर्ल्ड का आना आपके करियर में आपको सक्सेस दिलाने का काम करेगा, विक्ट्री में ले जाने का काम करता है एक्चुअली। ठीक है, तो वर्ल्ड की एनर्जी ना आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस लाएगा। और आप अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। अवेयरनेस इन द सेंस, जो आप अभी तक अनकॉन्शियस माइंड में डिसीजन लिया करते थे या ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एक कॉन्शियसनेस आप में आती हुई दिख रही है। और अनफिनिश्ड जो आपके टास्क हैं उन्हें आप फिनिश करने वाले हो, या आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई काम जिस बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में ना एक ऐसा ट्रांजिशन वाला पीरियड लाना चाह रहे हैं ना, जहाँ पर आप रियूनाइट हो सकें। ठीक है, एक मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए मैं बोल ही रही, मिलने की एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 डेज की बात करूँ तो आप हैप्पी फैमिली को ट्रीट कर रहे हो, मतलब आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। कुछ सेलिब्रेशन वाला मोड भी दिख रहा है, किसी की वेडिंग आप अटेंड कर सकते हैं। चिल्ड्रंस वाली एनर्जी है, तो कुछ तो आप ऐसा मोड में जा रहे हो ना जहाँ पर आपको आपके एटमॉस्फेयर में बहुत खुशियाँ रहने वाली है, हैप्पीनेस रहने वाली है। मतलब आपको टेंशन का तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा, और टेंशन आपकी ना जो अभी ट्रिगर कर रही थी आपके माइंड में, वो आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो माइंड में पहले पॉजिटिविटी लेके आइए। ऑप्शंस आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, और इतने सारे कप्स प्रेजेंट है ना, सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। ये आपके ड्रीम्स, डिजायर्स की कप्स हैं एक्चुअली। लेकिन देखिए मैं स्टार्टिंग से ही आपसे बोल रही हूँ, किसी तो भी काइंड का आपका कंफ्यूजन चला आ रहा है, रिलीज होगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी पे, इंट्यूशन को फॉलो करें।
कोई पर्सन है जो आपसे डीप कनेक्शन रख रहे हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और डे ड्रीमिंग ना करें, सबसे मेन बात है, जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना डे ड्रीमिंग करके, इल्यूजन में जाके, वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके सही। ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करेंगी, आपका साथ देंगी। नोटिस करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करना है। और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो मैं जजमेंट के साथ अभी आपको मैसेज देती जा रही थी कि जो आपने एडजस्टमेंट किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ना एक एटीट्यूड में चल रहे, एक ईगो आप में आ गया है कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या आप थोड़ा भी स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, तो ये ईगो आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब तक आप ये ईगो रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक आप इस डार्क मोड में रहोगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए लाइफ में। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रोमांस, ग्रेट। तो विद इन 10 डेज कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी रिलेशनशिप में आपको हैप्पी मोड में ले जाना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड रिकनेक्ट होने की एनर्जीज है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। नो लिमिटेशंस, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। एक्सपांड कर रहे हो, अपने विंग्स को शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया स्पिरिट असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। वो तो ब्लेसिंग्स पहले शो कर चुका है कि यूनिवर्स एंजल्स की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, गाइडेंस दिया जा रहा है। बस बात आ जाती है कि आप कितना नोटिस कर रहे हैं और कितना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और देखते हैं कैंसर्स क्या आ रहा है। लास्ट मंथ, लास्ट 10 डेज ऑफ मे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है हीलिंग बिगिंस, तो जो आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो ना 6 ऑफ सॉर्ड के साथ, इसी में आपको हीलिंग दी जा रही है। फेलियर्स में हीलिंग दी जा रही है। यू आर सेफ, तो आप सेफ हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। यू आर ऑन द राइट पाथ, तो सही रास्ते पे आप आगे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, बस डाउट नहीं करना है। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, ये एफर्मेशन है, डेली बेसिस पे इसको यूज करिए, बहुत से चेंजेस लेके आएगी। पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, तो पिछले समय से आप जो करियर रिलेशनशिप में ना पेशेंस रखे हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, काफ़ी नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। और हैप्पीनेस तो मैं पहले बोल रही हूँ, डेली बेसिस पे आप कोई हैप्पीनेस और डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।